हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए नीट का फाइनल आंसर की आ चुका है एनटीए के वेबसाइट में। और बेटा यहाँ पे एक चेंज भी देखा गया है फिजिक्स के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ। फिजिक्स के अंदर बेटा एक सवाल के अंदर दो ऑप्शंस को सही माना गया है। यानी कि अगर वहां पे आपने वो दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी टिक किया होगा तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कौन सा है मैं आपको बताता हूं। तो अगर हम आंसर की को बेटा कंपेयर करें तो ये प्रोविजनल आंसर की थी, किसी और क्वेश्चन में कोई डेविएशन नहीं दिखा गया। बट सेट नंबर 45 की बात करें, बुकलेट नंबर 45, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 आप देखेंगे तो इसका पहले आंसर सिर्फ सेकंड ऑप्शन लिया गया था। लेकिन अभी जो फाइनल आंसर की आई है बच्चों, उसमें 40 का आंसर जो है 1 और 2 दोनों को लिया गया है। आइए मैं आपको बताता हूं ये आखिर क्वेश्चन कौन सा है और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि बेटा इसमें डाउट तो देखो शुरू से था। अब देखिए इसमें क्या है, ये रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन है बेटा, जहां पे ऊपर एक डायोड लगा है, नीचे एक डायोड लगा है। जब हम इस इक्वेशन में है ना टाइम की वैल्यू 15 सेकंड रख रहे थे तो हमारा जो पोटेंशियल आ रहा था बेटा वो नेगेटिव आ रहा था, है ना। जो पोटेंशियल आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था। तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि ऊपर माइनस और नीचे प्लस, जिससे कि ज्यादातर कीज में ये आंसर दिया गया कि D1 में P के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है, तो D1 जो है वो रिवर्स बायस हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 देखिए, D1 रिवर्स बायस। और जो D2 है वहां प्लस कनेक्टेड है, तो जो D2 है वो हो गया फॉरवर्ड बायस। लेकिन इसमें एक डाउट शुरू से ही था कि अगर आप इसकी थोड़ी और बारीकियों में जाएं तो बारीकियों में जाने से पता चलेगा कि ये जो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यहां पे लगा होता है, ये जो है ना बेटा वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो भले ही इनपुट वोल्टेज, ये जो इनपुट वोल्टेज है वो आपका भले ही नेगेटिव आ रहा होगा, तो यहां पे माइनस और प्लस आप मान सकते हो, लेकिन 180 डिग्री का फेज डिफरेंस अगर ट्रांसफार्मर का कंसीडर किया जाए तो ये ऊपर वाला फिर प्लस हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री फेज डिफरेंस मतलब वोल्टेज विल रिवर्स, है ना भाई। ऊपर का जो बनता था वो नीचे की तरफ बनेगा, राइट। ऐसी होता है 180 डिग्री फेज डिफरेंस। तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। उस केस में D1 को फॉरवर्ड कहा जाएगा, ये देखिए D1 इज फॉरवर्ड बायस, और D2 को कहा जाएगा रिवर्स बायस, तो D2 को रिवर्स बायस। तो एनटीए का कहना है कि चलो कोई बात नहीं, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर को हमें लिखना चाहिए था कि भाई उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, हमने नहीं लिखा। तो कुछ बच्चों ने उसके इफेक्ट को लेते हुए कंसीडर कर लिया, कुछ बच्चों ने बिना उसको कंसीडर किए कर लिया आंसर। तो उन्होंने दोनों ही ऑप्शन को बेटा ठीक माना है, और ये मेरे ख्याल से सही भी है, क्योंकि यार बच्चे की क्या गलती, अगर वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का लॉजिक वहां पे लगाया है, 180 डिग्री फेज डिफरेंस लिया है, तो उसके हिसाब से तो फिर फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। तो अब द न्यूज इज कि बेटा 1 भी सही है, 2 भी सही है। अब देखिए आंसर की आ चुकी है, तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आज के आज ही रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अब बेटा चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, है ना, कई बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कुछ बच्चों का पेपर बहुत अच्छा नहीं भी हुआ है, और कई बच्चों के मन में ये भी है सवाल कि यार क्या रैंक बनेगी, क्या मार्क्स आएंगे, है ना। बहुत सारे सवाल हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा बेटा। इस चैनल पे आपको सबसे पहले हम लोग सारी चीजें बताएंगे भी, और आगे का सारा प्लानर की काउंसलिंग कैसे करानी है, एवरीथिंग, है ना, हर चीज में बेटा हम लोग आपको हेल्प करने वाले हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आपने इसमें ऑप्शन नंबर 1 मार्क किया था तो आपके 4 नंबर बढ़ रहे हैं। हालांकि जिनके पहले अगर 2 मार्क करे थे तो जो मार्क्स आ रहे हैं वही आएंगे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। 3 और 4 पे तो चलो तो गलत ही था, उस पर कोई मार्क किया तब तो वो 4 नंबर पहले भी जा रहे थे, अब भी जा रहे होंगे, मतलब 5 नंबर, है ना। बट यस, अगर आपने 2 या 1 में से कोई भी मार्क किया है तो आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। तो जिन्होंने 1 मार्क किया है उनके आज 4 नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और आगे भी कुछ आएगा तो हम आपके लिए लाइव आके समझाएंगे आपको। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।